नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एडवर्स पोजेशन यानी कि प्रतिकूल कब्जा कानून के ऊपर बात करने वाले हैं, जहां पर हम दो बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर 30 सालों से ज्यादा लंबे समय से भी कब्जा करने के बाद जिस कब्जाधारी ने संपत्ति पर कब्जा करके रखा था उसको वो जगह छोड़नी पड़ गई। अब दोस्तों, मैं आज एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि जो वीडियो हम ये लेकर आए हैं ये गवर्नमेंट लैंड के ऊपर स्पेशली लेकर आए हैं, क्योंकि लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजेशन के ऊपर तो वीडियो ला रहे हैं, पर जिन लोगों ने गवर्नमेंट लैंड पर एनक्रोचमेंट करके रखा है क्या वह उसका मालिकाना हक पा सकते हैं? ये चीज मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं क्लियर कर दूं। देखिए, अगर आप लोग किसी समस्या से परेशान हैं या फिर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। अब सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि एडवर्स पोजेशन ऑन गवर्नमेंट लैंड ये किस प्रोविजन के तहत डील किया जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लिमिटेशन एक्ट 1963 पर नजर डालते हैं तो ये एक्ट एक लिमिटेशन टाइम प्रोवाइड कराता है। लिमिटेशन टाइम मतलब समय सीमा, जैसे कि आपको अगर अपने पैसे वापस पाने हैं उसकी कितनी समय सीमा है, आपको संपत्ति पर कब्जा वापस पाना है कितनी समय सीमा है, आपको अपनी प्रॉपर्टी जो बेच दी गई है उसको वापस पाना है कितनी समय सीमा है। ये जितना भी लिमिटेशन टाइम होता है इस लिमिटेशन एक्ट के अंदर प्रोवाइड कराया गया है। अब दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एडवर्स पोजेशन ऑन गवर्नमेंट लैंड। देखिए, इस चीज को अगर आप ध्यान से समझते हैं तो आर्टिकल 112 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में समय सीमा जो प्रोवाइड कराई गई है गवर्नमेंट लैंड के लिए वो 30 सालों की है। यानी कि अगर किसी गवर्नमेंट लैंड पर आपका कब्जा है लगातार 30 सालों तक, तो जो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है अपनी उस लैंड को रिकवर नहीं कर सकती। यानी कि 30 सालों बाद आप सूट फॉर डिक्लेरेशन परपेचुअल इंजंक्शन डालकर सामने वाली गवर्नमेंट अथॉरिटी का लिमिटेशन टाइम दिखाकर अपना हक में उस सरकारी संपत्ति का मालिकाना हक पा सकते हैं। किस प्रोविजन में लिमिटेशन टाइम दिया है? आर्टिकल 112 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अब दोस्तों, क्या किसी भी गवर्नमेंट लैंड पर कब्जा करके मालिक बना जा सकता है? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं, अपने घरों की सीढ़ियां बाहर निकाल देते हैं, रोड पर एनक्रोचमेंट करते हैं। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर जो लोग सड़क पर सोते हैं ऐसे तो वो उसके मालिक बन चुके हैं। अब ये कंसेप्ट आपको लीगली पता होना जरूरी है। देखिए, जब तक आप किसी चीज पर लीगली स्टैंड नहीं लेते तो जो आप बातें बोलते हैं वो बेकार की होती हैं। अब मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करता हूं। देखिए दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी साल 2022 की, जहां पर यह कंसेप्ट क्लियर किया गया है कि जो गवर्नमेंट लैंड है जो पब्लिक पर्पस के लिए छोड़ी गई है उस पर आप कब्जा करके मालिक नहीं बन सकते। अब दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से ऑलरेडी जुड़े हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इस जजमेंट पर मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर बनाई थी। पब्लिक पर्पस लैंड, अब मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट लैंड भी कई तरीके की होती है। एक वो लैंड होती है जो पब्लिक पर्पस के लिए छोड़ी जाती है, जैसे कि सड़क हो गई जो पब्लिक के लिए यूज की जाएगी, कोई तालाब की जगह हो गई जो पब्लिक के लिए यूज होगी। अब ऐसी कोई जगह जो स्पेशली पब्लिक पर्पस के लिए बनाई गई है उस पर अगर एक इंसान कब्जा करके यह दिखाएगा कि मेरा तो 12 सालों से ज्यादा लंबा समय कब्जा है या मेरा तो 30 सालों से ज्यादा लंबे समय का कब्जा है, तो वह वहां पर मालिकाना हक नहीं पा सकता। कारण देखिए, जो लैंड पब्लिक पर्पस के लिए छोड़ी जाती है उनके अंदर गवर्नमेंट को ओनर ना मानते हुए बल्कि गवर्नमेंट को ट्रस्टी माना जाता है, क्योंकि उस लैंड को पब्लिक पर्पस के लिए छोड़ा गया है तो पब्लिक की अथॉरिटी वहां पर आई है और गवर्नमेंट एज अ ट्रस्टी उस चीज को मेंटेन कर रही है। और अगर आप गवर्नमेंट यानी कि वर्सेस स्टेट के केस डालकर यह दिखा रहे हैं कि 30 सालों से ज्यादा मेरा समय से कब्जा है, तो वो एडवर्स पोजेशन का क्लेम
वहां पर आपकी हेल्प नहीं करेगा। यह चीज आपको साफ साफ पता होनी चाहिए, वरना लाखों रुपए अपने खर्च करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों इसके अलावा साल 2022 के एक महत्वपूर्ण जजमेंट और आपके साथ डिस्कस कर ली जाए, जहां पर यही सेम कंसेप्ट सामने आया। एक व्यक्ति ने पब्लिक रोड पर कब्जा करके एडवर्स पोजेशन का क्लेम डाल दिया। अब मैं आपको क्लियर करता हूं कि उस केस के अंदर हुआ क्या। सबसे पहले केस डिटेल आपको मैं क्लियर कर दूं, देन आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है मिनी एंड अदर्स वर्सेस असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड अदर्स। इसका साइटेशन नंबर, डेट ऑफ जजमेंट, सारी चीज आपको यहां पर क्लियर हो रही होगी। अब केस के फैक्ट्स मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी, ये पॉइंट आपको क्लियर करके दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर प्रेजेंट केस के फैक्ट्स आप समझें तो यहां पर जो पिटिशनर है उसका कहना है कि मेरी एक शॉप है जिसको एक्सटेंड करते हुए मेरा कुछ गवर्नमेंट लैंड पर पोजेशन भी है, वहां पर भी मैंने अपनी शॉप को मेंटेन कर रखा है। अब जिस गवर्नमेंट लैंड की बात की जा रही है वो नेशनल हाईवे की जमीन है। अब ऐसी कंडीशन में पिटिशनर का कहना है कि भाई प्रेजेंट केस में जो मेरी ये जमीन है इस पर मेरा 40 सालों से ज्यादा पुराना कब्जा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम आर्टिकल 112 लिमिटेशन एक्ट को देखते हैं, मेरा यहां पर एडवर्स पोजेशन एस्टेब्लिश हो चुका है और मुझे इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। नाउ अब यहां पर जो अपोजिट पार्टी है, यानी कि जो ऑनरेबल गवर्नमेंट्स के हमारे काउंसिल्स हैं, उनका कहना है कि 40 सालों से यहां पर इसका कब्जा है ही नहीं। नेशनल हाईवे न्यू जो बना है वो बस 10 साल पुराना है। ऐसी कंडीशन में जब नया नेशनल हाईवे बनाया गया है तो पुराने वाला यूज में नहीं रहा, इसी बीच उन्होंने वहां पर अपना कब्जा जमा लिया। तो इनका कब्जा लगभग 10 साल पुराना ही है। अब दोस्तों प्रेजेंट केस में यहां पर सब जज के सामने इस केस को डिसमिस कर दिया गया। जब अपीलियंट अथॉरिटी के सामने ये मैटर पहुंचा वहां भी उसको डिसमिस कर दिया। नाउ आर्टिकल 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए ये पिटीशन अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने फाइल की गई है दोस्तों। अब यहां से आपको समझना होगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने क्या ऑब्जर्वेशन आई, दोनों पार्टीज के काउंसिल का क्या कहना है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वहां पर क्या जजमेंट पास की। अब दोस्तों प्रेजेंट केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने यही फैक्ट आए कि एक तरफ से तो पिटिशनर कह रहा है कि मेरा इस गवर्नमेंट लैंड पर 40 साल पुराना कब्जा है, और जो दूसरी तरफ से काउंसिल है अपोजिट पार्टी के, उनका कहना है कि नेशनल हाईवे तो 10 साल पहले बना है। जब नेशनल हाईवे 10 साल पहले बना उसी समय जो ओल्ड हाईवे था उसका यूज नहीं हो रहा था, उसी दरमियान यहां पर कब्जा हुआ। तो अब यहां पर पिटिशनर को यह साबित करना था किसी डॉक्यूमेंटेशन या अदर एविडेंस से कि उनका कब्जा लगभग 40 साल पुराना है। अब यहां पर पिटिशनर आकर फंस गया। वो कोर्ट में यह साबित ही नहीं कर पा रहा था कि उसका कब्जा यहां पर 40 साल पुराना है, और इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी वो वहां पर साबित नहीं कर पाया। इसी सिचुएशन में जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही चीज देखी तो सबसे पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जो पिटिशनर ने यहां पर आर्टिकल 227 का इस्तेमाल किया है उसको बड़ी केयरफुली ध्यान रखना होगा। उसको इस तरीके से यूज नहीं किया जा सकता जैसे कि किसी चाइना शॉप के अंदर बुल का इस्तेमाल हो रहा हो। बेसिकली गलत तरीके से पावर का इस्तेमाल करने के लिए आर्टिकल 227 नहीं बना है। हाँ, अगर कोई लोअर जुरिस्डिक्शन कोर्ट ने यहां पर जानबूझकर या फिर कोई ज्यादा गलत जजमेंट पास करी है और उसमें कोई सुधार चाहिए तो आर्टिकल 227 यूज में आएगा। पर अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि लोअर कोर्ट्स के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं और उसके अंदर चेंजेस करना चाहते हैं तो आर्टिकल 227 वहां पर कारगर नहीं होगा। इसके अलावा और अगर पिटिशनर के एविडेंस पर देखा जाए तो वो केवल मौखिक रूप से तो कह रहा है कि मेरा 40 साल पुराना कब्जा है सरकारी जमीन पर डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस वो नहीं दिखा पाया। तो ऐसी कंडीशन में जो प्राइम फेसी केस है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, ये सारी चीजें पिटिशनर के अगेंस्ट में चली गई। और आखिरी में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही कहा कि पिटिशनर जब तक ये एस्टेब्लिश ही नहीं कर पा रहा कि उसका 40 साल पुराना कब्जा है तो वो एडवर्स पोजेशन में क्लेम कर ही नहीं सकता, और बाकी जो रेलिवेंट एविडेंस है वो भी उसके फेवर में नहीं बन रहे। अब दोस्तों यहां से आपको समझ में आया होगा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है, किसी ने गवर्नमेंट लैंड पर कब्जा कर रखा और आप लोगों को परेशानी हो रही है, तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखें कि वो मालिक उससे नहीं बनते हैं। सेकंड चीज, अगर एनक्रोचमेंट होने की वजह से आप परेशान हैं तो आप अपने पास में जो एसडीएम ऑफिसर्स होते हैं वहां पर लिखित में अपना आवेदन दे सकते हैं। पर अगर आप ये सोचे बैठे हैं कि वो तो गवर्नमेंट लैंड है, हम उसके मालिक नहीं है, तो इससे कुछ नहीं होगा। मैंने 2 जजमेंट आपको क्लियर की जहां से पता आपको लगा कि पब्लिक रिजर्वर लैंड पर चाहे गवर्नमेंट लैंड पर कितने भी लंबे समय से कब्जा है वो मालिकाना हक नहीं दिलाएगा। सेम चीज
सड़क पर भी एप्लीकेबल होगी, गवर्नमेंट लैंड पर, नेशनल हाईवे, रोड पर भी। तो यहां से आप इन रेलिवेंट जजमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं कि एडवर्स पोजेशन का कोई भी इंसान इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट लैंड को आसानी से अपने फेवर में नहीं करा सकता। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।